नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मुझे आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही होगी। आपको कुछ महसूस हो रहा है तो संस्कृत में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी क्लास जो आपका डाउट जो है वह क्लियर करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस क्लास के अंदर व्याकरण शास्त्र का इतिहास। क्या पढ़ते हैं? व्याकरण शास्त्र का इतिहास। और व्याकरण शास्त्र का इतिहास पढ़ने से पहले अपन उस शास्त्र को देखेंगे, उस भाषा को देखेंगे जिसका अपन व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं संस्कृत। सबसे पहले देखते हैं अपन संस्कृत शब्द का प्रकृति प्रत्यय। क्या देखते हैं? प्रकृति प्रत्यय। तो कौन सा उपसर्ग है? सम तो उपसर्ग है। इसमें क्या है? सम उपसर्ग है। और धातु कौन सी है? मूल धातु डुकरी धातु है और जिसका क्रिशेष रहता है। और प्रत्यय कौन सा है? कत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कत। इसमें एक सूत्र आता है कि संपरिभ्याम करतो भूषणे। ये सूत्र कहता है कि आभूषण युक्त अर्थ में सम और प्रिय उपसर्ग पहले रहेगा। किसके? क्रिय धातु से पहले। तो प्रत्यय और धातु के बीच में सुट का आगम हो जाता है। क्या हो जाता है? सुट का आगम हो जाता है। इस प्रकार संस्कृत शब्द की उत्पत्ति होती है। अब बात आती है संस्कृत शब्द के शाब्दिक अर्थ की। तो संस्कृत ऐसी भाषा है जो संस्कारवान है, संस्कारों से युक्त है, परिष्कृत है, साफ सुथरी है और मजी हुई है। कैसी भाषा है संस्कृत? साफ सुथरी, मजी हुई, परिष्कृत, सब पूर्ण रूप से दोष रहित भाषा है। क्या है? दोष रहित भाषा है। किसी प्रकार का दोष इस भाषा में नहीं है। तो ये ऐसी भाषा है, दोष रहित भाषा है। अब इस भाषा को अपन जानेंगे, पहचानेंगे। कैसे जानेंगे, पहचानेंगे? इसके लिए में किसकी आवश्यकता पड़ेगी? व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? व्याकरण की। अब देखते हैं व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है तो व्याकरण शब्द के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। व्याकरण शब्द के ऊपर चर्चा करते हैं तो व्याकरण है, ये व्याकरण शब्द है। व्याकरण शब्द पर चर्चा करते हैं तो व्याकरण शब्द के सबसे पहले अपन प्रकृति प्रत्यय देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रकृति प्रत्यय देखते हैं। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। इसमें देखते हैं अपन वी उपसर्ग है। वी के साथ आंग उपसर्ग है जिसका आशेष रहता है। वी आंग प्लस डुकरी धातु है। कौन सी धातु है? डुकरी धातु है जिसकी शेष क्या रहती है? क्रिय शेष रहती है। और प्रत्यय कौन सा है इसमें? ल्युट प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ल्युट प्रत्यय है जिसमें शेष क्या रहता है? यू शेष रहता है। अब दोस्तों देखिए, यू जो शेष रहता है, एक सूत्र आता है यू आर नाको। कौन सा सूत्र आता है? यू आर नाको। ये सूत्र ये कहता है कि अगर जिस भी प्रत्यय में यू शेष रहता है तो वहाँ पर यू को अनादेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है? अनादेश हो जाता है। इस कारण जो इसमें मूल प्रकृति है वह दो तो उपसर्ग हैं, वी और आंग, दोनों क्या है? उपसर्ग हैं। तो याद रखना दोस्तों, व्याकरण शब्द में कौन कौन से उपसर्ग हैं? तो वी और आंग दोनों हैं जो यण संधि मिल करके और बन जाता है अपने पास व्या। डोकरी धातु है जिसका क्रियशेष रहती है और ल्युट प्रत्यय है जो अनादेश हो जाता है। इसके बाद देखते हैं व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति देखते हैं व्याकरण शब्द की। तो बताया है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दः अनेन तत्व्याकरणम। कहा है कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जहाँ पर व्याक्रियन्ते मतलब शब्दों का क्या? प्रकृति। शब्दों का प्रकृति और प्रत्यय। अपन कह सकते हैं कि शब्दों का जहाँ विश्लेषण किया जाता है, ऐसा शास्त्र जहाँ विश्लेषण किया जाता है। और व्युत्पाद्यन्ते जहाँ शब्दों का क्या किया जाता है? अर्थ बताया जाता है। शब्दों का अर्थ बताया जाता है। ऐसे शास्त्र को तत्व्याकरणम, ऐसे शास्त्र को अपन क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। ऐसे शास्त्र को क्या कहते हैं अपन? व्याकरण कहते हैं। अब देखिए व्याकरण शब्द की अगर उत्पत्ति अपन ने देखी, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति देखी तो व्याकरण जो शब्द है उस व्याकरण शब्द में कौन सा लिंग है? व्याकरण शब्द में कौन सा लिंग है? तो व्याकरण शब्द में हमेशा क्या होता है?
नपुंसकलिंग होता है। कौन सा लिंग होता है? नपुंसकलिंग है। इसका कारण भी है, नपुंसकलिंग क्यों है, इसका कारण भी दिया है कि अगर कोई ल्युट प्रत्यांत शब्द होता है, ल्युट प्रत्यांत शब्द होता है, ल्युट प्रत्यांत शब्द होता है तो वो क्या होता है? हमेशा नपुंसकलिंग होता है। क्या होता है? नपुंसकलिंग। जैसे उदाहरण के रूप में अगर अपन देखते हैं कि भोजनम, 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 लेखनम, भोजनम, लेखनम, शयनम इत्यादि शब्द जो है वो किसके हैं? ल्युट प्रत्यांत शब्द है। किसके हैं वो? ल्युट प्रत्यांत शब्द हैं। आगे चलते हैं अपन, आगे चलते हैं तो आती है व्याकरण शब्द की परिभाषा। क्या आती है? व्याकरण शब्द की, व्याकरण शब्द की परिभाषा। अब व्याकरण शब्द की परिभाषा देखते हैं तो लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य लक्षणे, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। ये महाभाष्य में कहा है लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। यहाँ पर लक्ष्य का तात्पर्य है, यहाँ पर लक्ष्य का क्या अर्थ है और लक्षण का क्या अर्थ है? दोस्तों याद रखना, लक्ष्य और लक्षण का क्या अर्थ है? तो लक्ष्य का मतलब होता है उदाहरण। क्या? उदाहरण, या यूँ कह सकते हैं शब्दों का। किसका? शब्दों का। और लक्षण मतलब सूत्रों का। किसका? लक्षण और मतलब सूत्रों का। अर्थात ऐसा शास्त्र, ऐसा शास्त्र जिसमें उदाहरण या शब्द और सूत्रों का समावेश किया जाता है। क्या किया जाता है? उदाहरण और शब्द सूत्रों का समावेश किया जाता है, समावेश किया जाता है। ऐसे शास्त्रों को अपन क्या कहते हैं? व्याकरण शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण शास्त्र कहते हैं। तो ये अपन ने इसकी परिभाषा देखी। अब व्याकरण, अब व्याकरण, जो व्याकरण को जानता है, जो व्याकरण को जानता है, व्याकरण को समझता है, वही क्या कहलाते हैं? वैयाकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैयाकरण कहलाते हैं। तो व्याकरण को जानना, व्याकरण को जानने, पहचानने, जानने और पहचानने वाले जो विद्वान होते हैं वही व्याकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वैयाकरण। और व्याकरण में प्रकृति प्रत्यय अगर अपन देखते हैं तो व्याकरण, व्याकरण प्लस अन प्रत्यय, व्याकरण प्लस अन प्रत्यय और हो जाता है व्याकरणम। क्या हो जाता है? व्याकरणम। यहाँ पर दोस्तों व्याकरण को एक शब्द और आता है शाब्दिक। क्या आता है? शाब्दिक। तो व्याकरण को शाब्दिक अर्थ से भी संबोधित किया जाता है। किससे? व्याकरण को शाब्दिक अर्थ से भी संबोधित किया जाता है। किससे? शाब्दिक अर्थ से। अब आते कि व्याकरणों की जो संख्या है, व्याकरणों की जो संख्या बताई है वह कितनी है? संख्या अष्टौ शाब्दिका। क्या? अष्टौ शाब्दिका। इसलिए जो करण हैं व्याकरणों को संख्या कितनी मानी है? 8। कितनी मानी है संख्या? 8 संख्या मानी है। अब बात आती है अपनी, अब बात आती है किसकी? कि व्याकरण जो है उस व्याकरण को वेदांग, व्याकरण को वेदांग में किसकी उपमा दी गई है? वेदांग में किसकी उपमा दी गई है? तो वेदांग में उपमा दी गई है, वेदांग में उपमा दी गई है मुखम, मुखम व्याकरणम, मुखम व्याकरणम स्मृतम, मुखम व्याकरणम स्मृतम। अर्थात अपन कह सकते हैं कि व्याकरण को वेदांग में मुख की उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी गई है? मुख की उपमा दी गई है। तो फिर वो वेदांग कितने होते हैं? वेदांग कितने होते हैं? तो वेदांग कितने होते हैं? 6। कितने वेदांग होते हैं? 6। देखिए 6 जो वेदांग होते हैं सबको अलग अलग उपमा दी गई है। वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। अब 6 वेदांगों में पहला आता है शिक्षा। पहला क्या आता है? शिक्षा। दूसरा कल्प। तीसरा आता है अपने पास निरुक्त। क्या आता है? निरुक्त। और चौथा आता है अपने पास ज्योतिष। क्या आता है? ज्योतिष। और पांचवा आता है अपने पास व्याकरणम। क्या आता है? व्याकरण। और छठा आता है अपने पास छंद। क्या आता है? छंद। अब यहाँ पर सबको अलग अलग उपमा दी गई है। तो देखिए अलग अलग उपमा दी गई है। देखिए अपन शिक्षा है, शिक्षा, शिक्षा को अपन कहते हैं ग्रहणम। क्या कहते हैं? ग्रहणम। जिसको कहते हैं अपन नासिका। क्या कहते हैं? नासिका। और इसके बाद जो कल्प है इसको कहते हैं हस्तौ। हस्त की उपमा दी गई। किसकी उपमा दी गई है?
हाथ की उपमा कल्प को दी गई है। इसके बाद निरुक्त जो है वह श्रोतम, निरुक्त को श्रोतम मत कान, श्रोतम मतलब कान की उपमा दी गई है। और ज्योतिष, ज्योतिष को बोला है चक्षु, ज्योतिष को क्या कहा है चक्षु, इसको नेत्र की उपमा दी गई है। और व्याकरण को मुख्य उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी गई है मुख्य उपमा दी गई है। और छंद को पाद या चरणों की उपमा दी गई है। किसकी उपमा दी गई है पाद या चरणों की उपमा दी गई है। अपन कह सकते हैं अब कि इन वेदांगों में जो वेदांग हैं, इन वेदांगों में प्रमुख अंग कौन सा माना गया है, जिसको बोलते हैं प्रधान अंग। कौन सा प्रधान जो अंग है वह प्रधान अंग किसको माना गया है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान उसके मुख से होती है, उसी प्रकार किसी भी शास्त्र की जो पहचान होती है वह किससे होती है व्याकरण से होती है, मतलब मुख से होती है। इसलिए प्रधान अंग भी किसको माना गया व्याकरण को। तो प्रधान अंग माना गया है किसको व्याकरण को। सभी 6 अंगों में प्रधान अंग किसको माना गया व्याकरण को। ध्यान रखना दोस्तों कि वेदांगों में सबसे प्रधान अंग जो होता है वह किसको माना जाता है व्याकरण को माना जाता है। किसको माना जाता है व्याकरण को। अब देखते हैं व्याकरण का मुख्य प्रयोजन। व्याकरण का मुख्य प्रयोजन क्या आता है, मुख्य प्रयोजन क्या है व्याकरण का। तो व्याकरण का मुख्य प्रयोजन आता है आपके पास शब्दानुशासनम। क्या शब्दानुशासनम, शब्दों को अनुशासित में रखने का जो शास्त्र है वह है व्याकरण शास्त्र। तो मुख्य प्रयोजन क्या है शब्दानुशासनम। क्या है मुख्य प्रयोजन शब्दानुशासनम। तो अब बात आती है कि मुख्य प्रयोजन शब्दानुशासन है तो प्रयोजनों की संख्या जो है वह प्रयोजनों की जो संख्या है वह कितनी है, कितनी संख्या में है वह संख्या है कितनी 5। पंच प्रयोजनानि, कितने पंच प्रयोजनानि। ये महाभाष्य में कहा है, किस में कहा है महाभाष्य में। महाभाष्य किसका ग्रंथ है महाभाष्य पतंजलि का। किसका है पतंजलि का। तो महाभाष्य में प्रयोजन व्याकरण के 5 प्रयोजन हैं, उनकी संख्या कितनी मानी है 5 मानी है। जैसे वृत्ति से कहा है, वृत्ति के बारे में बताया है इन्होंने रक्षो व अगम लघ्व संदेहा, रक्षो व आगम लघ्व संदेहा पंच प्रयोजनानि। कितने पंच प्रयोजनानि। ये महाभाष्य में पतंजलि ने कहा है, महाभाष्य में पतंजलि ने कहा है कि व्याकरण के जो 5 प्रयोजन होते हैं उनमें पहला आता है क्या रक्षा। क्या आता है पहला रक्षा। दूसरा ऊह। और तीसरा जो आता है अपने पास, तीसरा आता है आगम। क्या आता है आगम। और चौथा जो प्रयोजन आता है अपने पास वो आता है लघु। कौन सा लघु। और 5वां जो प्रयोजन आता है वो आता है असंदेह। क्या आता है असंदेह। इस प्रकार व्याकरण शास्त्र के जो 5 प्रयोजन बताए हैं वह हैं। पहला है रक्षा। इसका क्या महत्व है, ये वेद आदि ग्रंथों की रक्षा करता है। क्या करता है वेद आदि ग्रंथों की रक्षा करता है। और ऊह मतलब शास्त्र में या भाषा में कहाँ कहाँ पर विभक्ति वचन या लिंग परिवर्तन होंगे। कहाँ पर विभक्ति वचन या लिंग परिवर्तन होंगे, ये कौन कहता है ऊह कहता है। और आगम लघु मतलब संक्षिप्त रूप। क्या संक्षिप्त रूप किसी भी भाषा को, किसी भी शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने का काम करता है। और असंदेह जो बिना किसी संदेह के, ऐसी भाषा जो बिना किसी संदेह का होती है। और यहाँ आगम है, जो आगम है जितने जो 6 वेदांग हैं उन वेदांगों में कहाँ पर किस चीज़ को पढ़ा जाता है, कहाँ पर किस चीज़ को पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, ये कहता है आगम। क्या कहता है आगम। तो दोस्तों याद रखना व्याकरण शास्त्र का मुख्य प्रयोजन क्या होता है शब्दानुशासन। क्या होता है शब्दानुशासन। लेकिन प्रयोजनों की संख्या कितनी मानी है 5। कितनी मानी है 5।
तो याद रखना पाँचों में कौन कौन से हैं, रक्षा, ऊह, आगम, लघु, संदेह। यहाँ पर आपको क्वेश्चन की दृष्टि पूछा जा सकता है कि जो 5 प्रयोजन हैं उनमें कौन सा नहीं है। पंच प्रयोजनानि नास्ति है, 5 प्रयोजनों में नहीं है तो उनमें से 3 ऑप्शन यहाँ से रक्षा, ऊह, आगम दे देंगे और एक शब्द और अन्य दे देंगे। तो इसलिए अपन को ध्यान रखना है कि रक्षा, ऊह, आगम, लघु, संदेह ये व्याकरण शास्त्र के 5 प्रयोजन होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रयोजन होते हैं। अब आगे देखते हैं अपन, व्याकरण की बात चल रही है, व्याकरण की जो बात चल रही है तो व्याकरण में इसकी अब आती है व्याकरण की जो परंपरा है, व्याकरण की जो परंपरा है कि किस प्रकार ये व्याकरण चल करके और अपने पास तक पहुंची है। तो व्याकरण की जो परंपरा है उसको द्विमुखी बोला है। क्या मुखी बोला है? द्विमुखी बोला है। व्याकरण की परंपरा को द्विमुखी बोला है। पहला इसमें प्राचीन रूप में जो व्याकरण थी उसको, और दूसरे रूप में अर्वाचीन रूप में जो व्याकरण थी उसको बताया है। अर्वाचीन रूप में, या यूँ कह सकते हैं कि प्राचीन जो हैं वह उस समय ऐन्द्रिय व्याकरण है, ऐन्द्रिय व्याकरण है, और यहाँ पर अपन कहें तो पाणिनीय व्याकरण है। कौन सी? पाणिनीय व्याकरण है। इसी प्रकार अगर यूँ कहते हैं अपन तो ये वैदिक व्याकरण है। कौन सी? वैदिक व्याकरण है। और यहाँ पर अगर अपन इसको कह सकते हैं तो ये है लौकिक व्याकरण। कौन सी? लौकिक व्याकरण। तो वैदिक जो परंपरा है उस वैदिक परंपरा किस आधार पर चल करके अपने पास पहुँची है। तो यहाँ सबसे पहले वेदों में जो व्याकरण का ज्ञान था वह था ब्रह्मा जी के पास। किसके पास था? ब्रह्मा जी के पास। तो ये ज्ञान ब्रह्मा जी ने किसको दिया? ये ज्ञान ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को दिया। किसको दिया? बृहस्पति को दिया। फिर बृहस्पति से ज्ञान किन्होंने प्राप्त किया? तो इंद्र देवता ने बृहस्पति से ज्ञान को प्राप्त किया। ये परंपरा चलती रही है। और इंद्र ने भरद्वाज जो ऋषि थे, भरद्वाज जो मुनि थे, इंद्र ने भरद्वाज को दिया। और भरद्वाज से किन्होंने प्राप्त किया? ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया। किन्होंने प्राप्त किया? ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया। और यहाँ पर आकर के अपने जो आ जाते हैं वो पाणिनि, कौन आ जाते हैं? पाणिनि आ जाते हैं। वहाँ से इन्होंने प्राप्त किया। और ऋषि मुनियों से ये आए थे किसके पास? ब्राह्मणों के पास। किनके पास? ब्राह्मणों के पास। और ब्राह्मणों से आज हम लोक या संसार में इस व्याकरण के ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो ये व्याकरण की जो वैदिक परंपरा थी वो इस प्रकार चली। किस प्रकार चली? सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास व्याकरण का ज्ञान था, उसके बाद बृहस्पति जी के पास था, उसके बाद इंद्र के पास आया। और इंद्र ने किनको दिया? भरद्वाज ऋषि को दिया। और भरद्वाज ऋषि ने ऋषि मुनियों को पहुँचाया। और ऋषि मुनियों से जो व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया वो किनसे प्राप्त किया? ब्राह्मणों को दिया। और ब्राह्मणों ने आज वर्तमान में लौकिक दृष्टि से वर्तमान में संसार या जगत में इनको पहुंचाया। और आज अपन जो व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं वो आचार्य पाणिनि से प्राप्त करते हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी को क्या कहा है? आदि प्रवर्तक। क्या कहा है? आदि प्रवर्तक कहा है। किसका? व्याकरण का आदि प्रवर्तक कहा है। किसको? ब्रह्मा जी को। तो दोस्तों याद रखना, व्याकरण शास्त्र का या व्याकरण का आदि प्रवर्तक किसे माना जाता है? ब्रह्मा जी। तो बात आती है अगर आदि प्रवर्तक ब्रह्मा जी है तो फिर आदि आचार्य कौन है? आदि आचार्य कौन है? आदि आचार्य तो वह है अपने पाणिनि। कौन है? पाणिनि। तो व्याकरण के आदि आचार्य कौन है? पाणिनि। और आदि प्रवर्तक कौन है? ब्रह्मा जी। तो फिर आदि ग्रंथ कौन सा है अपना? आदि जो ग्रंथ है वह कौन सा है? आदि ग्रंथ है अष्टाध्यायी। कौन सा है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। इस प्रकार जो व्याकरण की जो परंपरा चली थी, इस प्रकार जो व्याकरण की परंपरा चली थी वह ये रही थी वैदिक परंपरा। और इसके बाद जब लौकिक परंपरा आती है तो लौकिक परंपरा में सबसे पहले अपन जो पढ़ते हैं वह त्रिमुनि के रूप में पढ़ते हैं। किसके रूप में पढ़ते हैं? त्रिमुनि के रूप में पढ़ते हैं। तो त्रिमुनि के रूप में पढ़ते हैं। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे त्रिमुनि को। तो दोस्तों ये तो जो संस्कृत में व्याकरण शास्त्र का जो इतिहास था वह मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने के लिए। और मुझे आशा है कि आपको बहुत ही ये कारगर साबित होगा। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वह निश्चित रूप से आप इसको सफलता प्राप्त कर सकते हैं और आपका डाउट क्लियर होगा। इसलिए दोस्तों इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, व्यूज़ कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला जो BSTC का एग्ज़ाम है उस BSTC के एग्ज़ाम में ये बिल्कुल कारगर साबित होगा। और 15 दिन की तैयारी में अब संपूर्ण कोर्स
हम आपको 15 दिन तक उपलब्ध कराएंगे और जिस 15 दिन की क्लास में आपको सबको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में अपन त्रिमुनि परिचय पढ़ेंगे, जिसको कोई देखना मत भूलिएगा और अपने डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।